हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता शर्मा गृहिणी चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मसालेदार भरवा करेले की बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और हेल्दी रेसिपी, जिसे खाकर आप कह उठेंगे वाह, मज़ा आ गया। करेले की सब्जी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। कड़वी होने के कारण भले ही सभी लोग करेले की सब्जी नहीं खाते हैं, लेकिन इसके बारे में जानते सभी हैं। जनरली लोग इतना जानते हैं कि करेला डायबिटीज़ में फ़ायदा करता है, लेकिन सच में ये कई रोगों को ठीक कर सकता है। करेले में मौजूद पोषक तत्वों की जानकारी अधिकांश लोगों को नहीं है। ये पोषक तत्वों का भंडार है। अगर आप भी कड़वेपन के कारण करेला नहीं खाते हैं तो मैं विश्वास दिलाती हूँ, जब आप इसके बारे में जानेंगे, ये वीडियो देखेंगे, तो आप भी करेला शौक से खाने लगेंगे। और जब आप इसे मेरे तरीके से बनाएंगे तो ये कड़वे तो बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। और ये टेस्टी और हेल्दी रेसिपी बड़ों के साथ साथ बच्चे भी बड़े ही चाव से इसे खाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो मसालेदार भरवा करेले बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 250 ग्राम करेले। इन्हें हमें अच्छी तरह से धो लेना है। करेलों में ये जो बीच बीच में स्पेस होती है या गड्ढे से होते हैं ना, इनमें कई बार मिट्टी फंसी रहती है, तो आप इन्हें अच्छी तरह से धो लें, क्योंकि इनके छिलके हमें फेंकना नहीं है, वेस्ट नहीं करना है, हम उन्हें काम में लेंगे। तो अब करेले को अच्छी तरह से धोने के बाद हम इन्हें छील लेते हैं। इसे पिलर से अच्छी तरह से छीलना है, ऊपर ऊपर से नहीं, बल्कि इसका मोटा मोटा छिलका भी सारा निकाल लेना है। इससे इसकी कड़वाहट यहीं निकल जाएगी। इन्हें छीलने के बाद हम इनका टॉप और बॉटम पार्ट अलग कर देंगे। मैंने पहले ही अलग कर दिया था। उन्हें छिलकों के साथ नहीं रखना है, अलग रखना है। अब मसाला भरने के लिए करेले के बीच में कट लगा लेना है। करेले के बीचों बीच इस तरह से कट लगाना है कि करेला दोनों साइड से जुड़ा रहे। मतलब करेले को दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा छोड़कर कट लगाएं। अब करेले को ओपन करके चेक कर लें कि करेला ख़राब तो नहीं है, और साथ ही ये भी देखना है कि बीज सॉफ्ट है या हार्ड है। अगर हार्ड है तो आप सारे बीज निकाल दें, और अगर करेले के बीज सॉफ्ट हैं तो आप इन्हें इसके साथ ही रहने दे सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें निकाल रही हूँ। बीज और पल्प वाला पार्ट रखना है या हटाना है, ये आपकी अपनी चॉइस है। इनके छिलके भी हमें काम में लेना है, तो इस तरह से आप सारे करेले छिलकर तैयार कर लें। अब ले लें आप थोड़ा सा नमक, मतलब 2 से 3 चम्मच हमें नमक ले लेना है, और इन्हें नमक लगाकर रखना है। नमक कुछ इस तरह से लगाना है कि करेले के अंदर वाले पार्ट पर भी हमें नमक लगाना है और बाहर वाले पार्ट पर भी। इससे नमक लगाने से और इसे थोड़ी देर रखने से करेले की जो भी कड़वाहट है वो निकल जाएगी, और करेले जब हम खाएंगे तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। तो इस तरह से करेले के अंदर और बाहर दोनों तरफ नमक लगाकर आप इन करेले को तैयार कर लें। अगर कड़वेपन के कारण कोई करेला नहीं खाता है तो मैं विश्वास दिलाती हूँ, जब आप इसके बारे में जानेंगे, ये वीडियो देखेंगे और इस तरह से करेला बनाएंगे तो करेला शौक से खाने लगेंगे। करेला पोषक तत्वों का भंडार है। अगर आप डैंड्रफ को हटाने के लिए बहुत सारे प्रयास कर चुके हैं तो एक बार करेले के पत्तों का रस सिर पर लगाकर देखिए, या फिर उसके पत्तों के रस में हल्दी मिलाकर लगाने से भी डैंड्रफ से आपको छुटकारा मिलेगा। एक बार लगाकर देखिए। अब बारी आती है करेले के छिलके में नमक लगाने की। तो इस तरह से बचा हुआ नमक सारे छिलके में लगा दीजिए, और इसे भी हमें लगभग 1 घंटे के लिए रखना है। तो ये सारे करेले हमें 1 घंटे के लिए रखने हैं, इससे इसका सारा कड़वापन चला जाएगा। तो जब तक करेले रेस्ट कर रहे हैं, हम बाकी की तैयारी करते हैं मसाले की। इधर हमने 4 प्याज, 1 लहसुन और 3 हरी मिर्च ले ली है। आप इसमें अदरक का टुकड़ा भी ले सकते हैं। सभी को बारीक बारीक काट लेना है। 1 घंटा हो गया है। अब हमें नमक लगे करेले को 2 बार पानी से अच्छी तरह से धो लेना है। इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। जब करेले अच्छी तरह से धुल जाएं तो इसके छिलके में जो हमने नमक लगा कर रखा था उसे भी हमें 2 बार अच्छे से पानी से धो लेना है और सारा पानी उसका निकाल लेना है। यहाँ पर इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। अगर आपके गले में सूजन है, पेट में कीड़े हो जाएं, मुंह के छाले हो जाएं या फिर फोड़े फुंसी हो जाएं, ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है करेले के रस के सेवन से।
बहुत ज़्यादा मात्रा में करेले का सेवन नुकसान भी कर सकता है। लो ब्लड शुगर वाले पेशेंट को बिल्कुल मना किया जाता है, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर सारे करेले को हमने अच्छे से धो लिया है 2 बार पानी से। अब इसके छिलके को हम ले लेते हैं और उन्हीं पे हम प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को हमने बारीक काटा था वो सब इसमें ऐड कर देते हैं। साथ में हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच या 1.5 चम्मच नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार या मसाला आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। मैंने 1.5 चम्मच नमक लिया है। 1.5 चम्मच ही मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर ले लूँगी। 1 चम्मच मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल दूँगी। धनिया पाउडर मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें धनिया जो साबुत वाला होता है उसे दरदरा पीस कर डाल सकते हैं। अब मैं इसमें 3 से 4 चम्मच डाल रही हूँ भुना हुआ बेसन। भुना हुआ बेसन डालने से इस करेले की सब्जी का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे बेसन हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना है, केवल 4 चम्मच बहुत है इतने मसाले के लिए। अब करेले में हम इस तरह से पूरा मसाला भर देंगे और सारे करेले को इस तरह से मसाला भरकर तैयार कर लेंगे। करेले कड़वे होने के कारण कई लोग इन्हें खाना पसंद नहीं करते, लेकिन जब आप इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल भी ये कड़वे नहीं लगेंगे। और ये टेस्टी और हेल्दी रेसिपी बड़ों के साथ साथ बच्चे भी बड़े ही चाव से खाएंगे। तो सारे करेले हमने तैयार कर लिए हैं। अब जो मसाला बचा हुआ है उसे हम एक तरफ रख देंगे, उसे बाद में हम काम में लेंगे। अभी हमें कढ़ाई की तरफ चलना है, गैस की तरफ चलना है। तो ये मसाला हमने रखा हुआ है और करेले भी हमारे तैयार है। चलिए गैस ऑन कर लेते हैं और उस पर कढ़ाई चढ़ा देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, भरवा करेले को टेस्टी बनाने के लिए तेल और टाइम दोनों बहुत ज़्यादा लगते हैं, तभी तो ये टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल ले लिया है। ये मूंगफली ऑयल लिया है, आप इसमें सरसों का ऑयल भी ले सकते हैं। 1 चम्मच जीरा ऐड किया है। आप इसमें साबुत धनिया को दरदरा करके डाल सकते हैं, हींग डाल सकते हैं और आप सौंफ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सौंफ को भी दरदरा करके डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। जब जीरा चटक जाएगा तब हम इसमें ये करेले डाल देंगे और इन्हें लगभग 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। अब यहाँ पर पूरी सब्जी जो बनेगी वो लो टू मीडियम फ्लेम पर ही बनेगी, हाई या बिल्कुल लो फ्लेम पर नहीं बनेगी। मीडियम फ्लेम पर हमें इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए अभी पकाना है। थोड़ा दूर दूर रखना है और इस तरह से रखना है कि इसका मसाला बाहर ना निकले। अब इसे ढकते हुए हमें पकाना है, लाइट ब्राउन या येलो कह सकते हैं। तब तक हमें गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखते हुए इन्हें पकाना है 3 से 4 मिनट के लिए। हमें इन्हें बीच बीच में पलटते भी रहना है। पलटना बहुत ध्यान से है, इसका मसाला नहीं निकलना चाहिए। अब देखिए 3 से 4 मिनट के बाद करेले कढ़ाई की साइड से पक रहे हैं। तो अब हमें इनकी साइड भी चेंज करनी है, मतलब इन्हें पलटना है और अब इन्हें हमें ढकना नहीं है। और इस तरह से 3 से 4 मिनट के बाद हमें चेक कर लेना है कि करेले पके हुए हैं या नहीं। तो जब ये करेले पक जाएं, इनकी साइड चेंज करते हुए ये अच्छी तरह से सारी तरफ से पक जाए, तब हमें बाकी का मसाला इसमें ऐड करना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें बहुत ही पेशेंस के साथ बिल्कुल लो फ्लेम पर बहुत ही अच्छी तरह से पकने देना है, ताकि करेले में से कच्चे प्याज और कच्चे लहसुन का टेस्ट ना आए। लगभग 2 से 3 मिनट के लिए हमें पकाना है। आप इन्हें ढककर भी पका सकते हैं या खुला भी पका सकते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद ये देखिए करेले की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। करेले भी पक चुके हैं और मसाला भी। तो अब आप गैस बंद कर दीजिए और इसे एक प्लेट या बाउल में निकाल लीजिए, मतलब ये सर्व करने के लिए तैयार है। अब आप इसे चपाती या पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत टेस्टी लगती है, बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बताई गई टिप्स को ध्यान में रखते हुए आप बिना कड़वाहट के करेले की सब्ज़ी खाकर करेले से मिलने वाले फ़ायदों का लाभ उठा सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आती है, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको करेले की किस तरह की सब्जी पसंद है, बेसन वाली या बिना बेसन वाली। आपके प्यारे कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं। इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी के लिए देखते रहिए गृहिणी चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।